हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, जिसको कि प्रोसीडेंटिया भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिसेंट ऑफ पेल्विक ऑर्गन फ्रॉम देयर ओन कैविटी। पेल्विक जो कैविटी होती है, वहां से जो ऑर्गन रहते हैं वो नीचे की तरफ आने लगते हैं, तो उसको हम प्रोलैप्स बोलते हैं। मतलब अपनी जगह को छोड़कर वो नीचे की तरफ डिसेंट होने लगते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। तो ये डिसेंट और ड्रॉपिंग ऑफ पेल्विक ऑर्गन, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्या होता है, डिसेंट या ड्रॉपिंग, नीचे की तरफ गिरना या नीचे की तरफ खिसकते जाना, क्या अपनी जगह को छोड़कर, तो उसको क्या बोलेंगे, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। ये टू टाइप के होते हैं, वजाइनल प्रोलैप्स होगा या यूट्राइन प्रोलैप्स होगा। वजाइनल प्रोलैप्स होगा तो उसमें क्या होगा, वजाइना अपनी जगह को छोड़ के नीचे की तरफ आने लगेगा, और यूट्राइन प्रोलैप्स होगा तो यूट्रस जो है अपनी जगह को छोड़कर नीचे की तरफ आने लगेगा। तो ये वजाइनल प्रोलैप्स का डायग्राम है, इससे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये हमारा ब्लैडर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, यूट्रस है, और ये रेक्टम है। तो ब्लैडर अगर वजाइना के अपर टू थर्ड में, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। अगर एंटीरियर टू थर्ड ऊपर की तरफ अगर प्रेशर लगाता है तो उसको सिस्टोसील बोलते हैं। वही अगर यूरेथ्रा नीचे वजाइनल की वन थर्ड में प्रेशर लगाता है तो उसको यूरेथ्रोसील बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन कैविटी, वो हमारे वजाइनल के अपर वन थर्ड में प्रेशर लगाएगा तो उसको एंट्रोसील बोलेंगे। और रेक्टम अगर नीचे की टू थर्ड वजाइना में प्रेशर लगाएगा तो उसको रेक्टोसील बोलेंगे। इसी प्रेशर के कारण क्या, वजाइना थोड़ा नीचे की तरफ जाने लगता है। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हमने डायग्राम में समझा, अब हम देखते हैं कि ये इसमें थ्योरी क्या है। तो वजाइनल प्रोलैप्स में आता है एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स, पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स। एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स में होता है सिस्टोसील और यूरेथ्रोसील, और पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स में होता है एंट्रोसील और रेक्टोसील। यानी कि अगर वजाइना के सामने वाले वॉल अगर नीचे की तरफ आते हैं तो उसको सिस्टोसील आएगा और यूरेथ्रोसील आएगा। वही अगर वजाइना के पीछे वाले वॉल में प्रोलैप्स हो रहा है तो एंट्रोसील और रेक्टोसील होगा। तो इसमें हम देखते हैं एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स, उसमें आता है सिस्टोसील। यूरिनरी ब्लैडर प्रेशराइज्ड टू अपर टू थर्ड एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना। अगर यूरिनरी ब्लैडर जो है वो प्रेशर देता है अपर टू थर्ड वॉल ऑफ वजाइना, एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना में, तो हम उसको सिस्टोसील बोलेंगे। वही यूरेथ्रोसील तब बोलेंगे जब यूरेथ्रा डिसेंट इनटू लोअर वन थर्ड ऑफ एंटीरियर वजाइनल वॉल। एंटीरियर वजाइनल वॉल के लोअर वन थर्ड में अगर डिसेंट नीचे की तरफ आ जाए तो हम उसको यूरेथ्रोसील बोलेंगे। अब हम पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स देखते हैं। तो पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स में आएगा एंट्रोसील और रेक्टोसील। एंट्रोसील में आएगा पेरिटोनियम पाउच ऑफ डोगलास, जिसको बोलते हैं, जो कि एक कैविटी होता है जिसमें अगर जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है और वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर बस्ट हो जाए तो वहाँ फ्लूइड आके इकट्ठा होता है। तो थ्रू इसके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बस्ट हो गया। तो ये एक कैविटी है पेरिटोनियम में। तो अगर यहाँ पे अगर ये डिसेंट हो जाता है इनटू अपर वन थर्ड ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना तो हम उसको एंट्रोसील बोलेंगे। वही अगर रेक्टोसील बोलेंगे अगर रेक्टम क्या हो जाए, प्रेशराइज्ड करेगा, प्रेशर करेगा टू लोअर टू थर्ड ऑफ पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। अगर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल के नीचे के दो तिहाई यानी कि टू थर्ड पार्ट अगर वो प्रेशर करता है तो उसको हम रेक्टोसील बोलेंगे। तो यहाँ पास था हमारा ये वजाइनल प्रोलैप्स। अब हम यूट्राइन प्रोलैप्स देखते हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स में क्या होता है, डिसेंट या प्रोट्रूड ऑफ यूट्रस। यूट्रस क्या है, नीचे की तरफ आने लगता है। तो इसमें ग्रेड है या फिर स्टेज भी बोल सकते हो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अगर सर्विक्स जो है डिसेंट अपर हाफ ऑफ द वजाइना, अगर जो ये हमारा वजाइना है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका हाफ तक अगर सर्विक्स आ गया तो हम उसको स्टेज 1 में डालते हैं। मतलब कि सर्विक्स क्या है, हाफ ऑफ वजाइना तक क्या हो गया, डिसेंट नीचे की तरफ आ गया, तो उसको स्टेज 1 में डालेंगे। स्टेज 2 में डालेंगे जब सर्विक्स डिसेंट अप टू द ओपनिंग या फिर इंट्रोटस ऑफ वजाइना। अगर ये ओपनिंग तक आ जाए तो इसको हम ग्रेड 2 में डालते हैं। वही ग्रेड 3 सर्विक्स प्रोट्यूज आउट ऑफ द वजाइना, वजाइना के बाहर आपको सर्विक्स अगर दिखने लगे तो वो ग्रेड 3 प्रोलैप्स में आएगा। और ग्रेड 4 या स्टेज 4 तब बोलेंगे जब फंडस, बॉडी, सर्विक्स प्रोलैप्स कंप्लीटली यूट्रस, मतलब कि पूरा जो कंप्लीट यूट्रस है वो आउट फ्रॉम द वजाइना, ये पूरा क्या है, वजाइना के बाहर आपको दिखने रहेगा। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रोलैप्स को क्या प्रोसीडेंटिया भी बोलते हैं।
तो एक कंप्लीट यूट्रस सीन आउटसाइड द वजाइना, मतलब कि पूरा वजाइना क्या है हमको, जो सर्विक्स, जो पूरा सर्विक्स वजाइना बॉडी जो भी है हमको क्या वजाइना के बाहर दिखेगा, तो वो स्टेज 4 वाला प्रोलैप्स है। अब इसका अगर हम साइन एंड सिम्टम देखें, तो साइन एंड सिम्टम में आता है, सबसे पहले जो फीमेल है वो बोलेगी समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम वजाइना, उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें क्या है वजाइना के बाहर आ रही हैं। और लोअर एब्डोमिनल पेन, उसको लोअर एब्डोमिनल पेन भी होगा बोलेगी। और साथ में क्या बोलेगी, इंक्रीज वजाइनल सिक्रीशन, क्योंकि वो जो जितने भी ऑर्गन है वो बाहर आ रहे हैं, तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांस हैं। तो इन्फेक्शन होने का चांस, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, वजाइना का सिक्रीशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा। साथ में हम इसका मैनेजमेंट देखें, तो ये इसमें आपको 3 मैनेजमेंट बताया, जिसमें कि 2 सर्जरी भी मैंने इसमें लिखा है। फर्स्ट जो है वो है पेसरी। इट इज अ डिवाइस टू सपोर्ट ऑर्गन। ये एक डिवाइस होता है, जैसे कि वजाइनल कैप होता है ना, वैसे जो सर्वाइकल कैप होता है ना, जो कि वो एक कॉन्ट्रासेप्टिक है, तो वैसे ही ये पेसरी भी होता है, एक इंस्ट्रूमेंट जैसा। ये ना वजाइना के थ्रू इंसर्ट करके जो ऑर्गन है उसको अपने प्लेस में रखने में मदद करता है, पेसरी। और डाउचिंग क्या है, फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो वजाइना वजाइना के थ्रू यूट्रस में पूरा फिल्ड कर देते हैं, ताकि जो वजाइना है वो अपने प्लेस पे रहे, तो शायद वो अपने पोजीशन में बने रहे। ये एक प्रोसेस होता है। और जो थर्ड है वो हिस्टेक्टोमी है, फाइनल ट्रीटमेंट है। उससे पहले इसमें 2 सर्जरी है। सार्कोकोल्पोप्लेक्सी, ये सार्कोकोल्पोप्लेक्सी है, ये क्या होता है, शिफ्टिंग द प्रोलैप्स ऑर्गन स्पेशली वजाइना बैक इनटू द प्लेस बाय मैश और सूचर। इसमें क्या करते हैं कि आपका जो वजाइना, जो प्रोलैप्स ऑर्गन है, उसको अपनी जगह पे या तो सूचरिंग के थ्रू टाका लगा देंगे, या फिर मैश जो जाली होती है ना, उसके थ्रू उसको अपने प्लेस पे रखने की कोशिश करेंगे। सेकंड जो है वो कॉल्पोसिलिसिस है। इसमें क्या करते हैं, शॉर्टनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वजाइना स्पेशली इन ओल्डर फीमेल। इसमें जो वजाइना जो एक्सटेंड होके नीचे आ रहा है ना, उसको सर्जरी के थ्रू शॉर्ट कर देते हैं। ये स्पेशली जो फीमेल बहुत बूढ़ी हो जाती हैं, जिनका ज़्यादा प्रोलैप्स नीचे की तरफ ऑर्गन आ जाता है, उनमें किया जाता है। तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।